जालोर सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघी लिमिटेड द्वारा संचालित रानीवाड़ा डेयरी के चेयरमैन का पदभार आज जोगसिंह बालोत ने पुनः ग्रहण किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर यह नियुक्ति की गई, जिससे समिति सचिवों, दुग्ध उत्पादकों और संघ कर्मचारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। गत साल 24 मई को रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान सरकार के आदेश पर बालोत को संचालक मंडल में अल्पमत हो जाने के कारण अपने पद को छोड़ना पड़ा था। इस निर्णय को बालोत ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जोगसिंह बालोत का यह रानीवाड़ा डेयरी के चेयरमैन के रूप में चौथा कार्यकाल है। उनके पिछले कार्यकालों में संघ सदैव लाभ की स्थिति में रहा था। इसके विपरीत पिछले 9 माह में उनकी गैर उपस्थिति और संघ में लगे प्रशासक के कार्यकाल में संघ घाटे की स्थिति में आ गया। 9 माह की अवधि के दौरान संघ प्रशासन द्वारा दुग्ध खरीद दर में कोई वृद्धि नहीं की गई। दुग्ध समितियों के सचिवों और दुग्ध उत्पादकों द्वारा दूध खरीद दर में वृद्धि की निरंतर मांग की जा रही थी, जिसके क्रम में 11 मार्च को ही संघ मुख्यालय रानीवाड़ा में धरना प्रदर्शन किया गया और उपखंड अधिकारी रानीवाड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। पदभार ग्रहण करते हुए जोगसिंह बालोत ने कहा, मैं आपके माध्यम से क्षेत्र के सभी सचिवों और दुग्ध उत्पादक किसानों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि मेरे पूर्व के कार्यकालों की भांति ही अब भी दुग्ध खरीद में वृद्धि के साथ ही संघ और समितियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण मेरी प्राथमिकता रहेगी। जोगसिंह बालोत के पुनः पदभार ग्रहण करने से रानीवाड़ा डेयरी के सचिवों, दुग्ध उत्पादकों और कर्मचारियों में एक नई उम्मीद और उत्साह की लहर दौड़ गई है। संघ को अब उनके नेतृत्व में एक बार फिर से लाभ की स्थिति में आने की उम्मीद है। देखें आप भी सर्कल न्यूज को क्या कहा बालोत ने। तरविंद्र सिंह, उमट की खबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार का जो आदेश था 24/5/2024 का, उस ऑर्डर पे उन्होंने स्टे किया और आज मैंने ज्वाइनिंग की। और ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष भावना की वजह से हुआ था। कोर्ट ने उस चीज़ को नहीं माना और कोर्ट ने उसमें इसको भी कि ये राजनीतिक की वजह से ही इन्होंने किया था, इसलिए उस पर कोर्ट ने स्टे किया। सर क्या करोगे? सर काफ़ी लंबे समय के बाद में आप इस डेयरी को संभाल रहे हैं, किस तरह से व्यवस्था अब आपको न संभाल रहे? मैं किसानों के हित में पहले भी रहा, आज भी हूँ। और अभी मैंने मालूम किया तो मैं 24 मई को छोड़ के गया था। 24 में डेयरी प्रॉफिट में थी, प्रॉफिट में छोड़ के गया था। आज मैं वापस आया हूँ तो करीब 99 लाख लॉस में चल रही है। इस 9 महीने में 99 लाख के घाटे में है, 1 करोड़ के लमसम। मैं इसको वापस उबारूंगा क्योंकि ये मेरे हिस्से में आया हुआ है कि जब जब मैं आता हूँ तब घाटे में ही मिलती है मुझे, और इसको वापस मैं उबार करके फिर जाता हूँ। और फिर बाद में जो भी आने वाले लोग हैं वो ये सोचे कि इस संस्था को कैसे चलाना रहा, और अपना सारे राजनीतिक द्वेष भावना को छोड़ करके अच्छे से काम करें तो ये संस्था ऊपर उठेगी। अगर ये संस्था नहीं रही तो किसानों को कोई पैसा देने वाला नहीं है। मैं जब छोड़ के गया था 790 रुपये रेट थी, आज 770 है। 9 महीने में इन्होंने एक नया पैसा नहीं बढ़ाया, उल्टा कम किया। तो आज किसानों को अगर पैसा नहीं दोगे तो संस्था कैसे चलेगी? जब दूध ही नहीं आएगा, पैसा ही नहीं दोगे तो दूध नहीं आएगा, दूध नहीं आएगा तो फिर आप करोगे क्या? सर पहले सर क्या कारण रहा था खास कर ये जो भी किस और ये जो आपने जो ये पद रखा था, पास पर था, वह हुआ वापिस आपको आदेश को कोर्ट पे जाना पड़ा, ये पूरा क्या कारण था सर? सिर्फ राजनीतिक के लिए कि कई लोगों को ईगो था कि भाई ये नहीं रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए, ये कांग्रेसी है, बीजेपी के हैं, फलाना ढिमका, उससे क्या लेना देना। डेयरी में कोई पार्टी नहीं है, किसी पार्टी बैनर पे चुनाव नहीं होता। और कभी इवन यहाँ तक कि मैं आरसीडीएफ में भी मैं चेयरमैन रहा तो आरसीडीएफ में भी पार्टी के बैनर पे कोई चुनाव नहीं हुए और वहाँ पर भी मैं निर्विरोध चेयरमैन बना।
तो वहाँ पर भी कई लोग थे, लेकिन संजीदा और अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। अब यहाँ पर गांव से आते हैं तो काश्तकार कोई किसान ही होता है, तो वो इतना जानकार नहीं होता है। अब लोगों के बहकावे में आकर के इस्तीफा देना, अरे भाई आपको अच्छे काम के लिए चुन करके भेजा है लोगों ने, आप उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरोगे तो कैसे चलेगा? राजनीति करने के लिए थोड़ा ही है, आपको तो अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए, संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए, किसानों के हित में बात करनी चाहिए। यहाँ पे वैसे भी एम्प्लॉय नहीं है, नहीं के बराबर है, 2 4 5 लोग बचे आप, और आप फिर संस्था कैसे चलेगी? सर, सहकारी समितियों के सचिवों ने कल धरना प्रदर्शन किया था, उनकी मांग थी कि दूध की रेट को बढ़ाया जाए, इस पे आपके क्या प्रयास रहेंगे सर? किसानों का हमेशा, अगर किसान को अगर सही भाव नहीं मिलेगा तो दूध यहाँ नहीं देगा, और मैं उनके साथ खरा उतरूंगा कि उनकी वाजिब मांगे ये, और उनको धरना प्रदर्शन करने जैसी कोई बात नौबत नहीं आने दूंगा। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं उनकी नौबत नहीं आने दूंगा। और रेट बढ़ा करके किसानों का, अब गर्मी आ रही है तो रेट तो बढ़ानी पड़ेगी, आपके बाकी के खर्चे कम करने पड़ेंगे, अगर लॉस में है या जो भी प्रॉफिट में रहे या नहीं रहे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा और किसानों का पैसा तो देना पड़ेगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं, हालांकि आज एमडी साहब नहीं है यहाँ, अगर होते तो मैं आज ही प्रपोजल भिजवाता आरसीडीएफ को, और नहीं तो होली के बाद में प्रपोजल भिजवा करके जो भी वहाँ से होगी उसके हिसाब से रेट देंगे और कायदे की रेट देंगे, क्योंकि आपको जून जुलाई तक दूध को लाना है, तो गर्मी में दूध आएगा नहीं, अगर पैसा नहीं दोगे तो नहीं आएगा। अब मैंने नंद श्रीवास्तव जी ने बताया कि साहब वो बनास की रेट इतनी है, तो भाई बनास के कंपैरिजन में तो नहीं जा सकते, लेकिन अच्छा खासा पैसा कायदे का जो है वो मिलना चाहिए, और उसके लिए मैं सहमत हूँ, और मैं हर हाल में कोशिश करके भी इन किसानों के दूध का खरीद मूल्य बढ़वाऊंगा। सर, आपने एक बात कही कि जब भी मैं आता हूँ डेयरी घाटे में मुझे मिलती है, और जब भी मैं इसको छोड़कर जाता हूँ तो डेयरी मुनाफे में रहती है। हाँ, क्या वजह से? मिसमैनेजमेंट, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिकरण, मिसमैनेजमेंट। आप डे टू डे जितना दूध आता है उसको कहीं न कहीं सेल करने का, मान लो आज ये जो घाटे में हुई है, अब उसके पीछे क्या कहानी है मुझे समझ में नहीं आया, कि मुझे आए हुए अभी आधा घंटा ही हुआ है, और मैं मालूम करूंगा कि किस वजह से ये 1 करोड़ के लॉस में आई है अभी 9 महीने में। तो उसको देख करके मैं उस पर वापस कोई हम मिल बैठ करके इसमें सुधार करेंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं 31 मार्च को इसको फिर प्रॉफिट में लाऊंगा। 31 मार्च को, आज मेरे पास में मात्र 28 दिन बचे हैं, 28 दिन में इसको प्रॉफिट में लेके आऊंगा, और किसानों को पैसा भी बढ़वाऊंगा हर हाल में। तो किसानों को उनसे मेरी अपील यही है कि कोई धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये घर है, आपकी संस्था है, और उन लोगों, उनकी वजह से ये संस्था चल रही है, तो उनको चाहिए कि वो भी सहयोग करे, और मिल्क यूनियन भी अच्छे से रन करे, ताकि अच्छे से अच्छा पैसा मिले और किसानों का हित हो।